नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। दोस्तों कैसे हैं? मस्त हैं या व्यस्त हैं? दोस्तों क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। मैं सुशील कुमार राय पुनः आपके सामने एक नए दौर में, एक नए स्टाइल में, इस बार हम लोग जो कोर्स लेकर आए हैं उसमें प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ 6 to 12 तक के बच्चे, 6ठी से 12वीं तक के बच्चे भी उसका अध्ययन कर सकेंगे और प्रतियोगी परीक्षा के छात्र भी उसका अध्ययन कर सकेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस हम पढ़ाएंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट, बाकी सारे विषय हमारे छोटे भाई सौरभ सर आपको पढ़ाएंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षा की अद्यतन तैयारी, स्मार्ट तैयारी के साथ साथ अब 6 to 12 के बच्चे भी कैसे परीक्षा में लिखें, कैसे जानें, इसके बारे में ही जान सकें। आइए शुरू करते हैं। प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। अगर हम आपसे पूछें 10 साल के बाद आप ये बताइए कि 10 साल पहले क्या हुआ था, तो क्या आप बता पाएंगे? जी बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे? आपके मोबाइल के मेमोरी में सेव होगा। आज मोबाइल का युग है, कंप्यूटर का युग है। 10 साल पहले कंप्यूटर था, 10 साल की मेमोरी आपको याद होगी। लेकिन आपसे पूछें 100 साल पहले क्या हुआ था, क्या बोलेंगे आप? 100 साल पहले की जानकारी मोबाइल तो थी नहीं। 20 साल पहले अखबारों के खबर से हमको सूचना मिलती थी। बहुत अच्छे लोग, प्रबुद्ध लोग पेपर की कटिंग रखा करते थे कि हाँ भाई ये घटना कब हुई। उससे पहले रेडियो था, टेलीविज़न था, अब मोबाइल का दौर है, हाईटेक ज़माना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि 100 साल पहले कैसे आपको 100 साल पहले की जानकारी मिलती थी और मिलेगी आपको। 100 साल पहले की जानकारी के लिए तो ना मोबाइल है ना कंप्यूटर है। 100 साल पहले लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे। शुरू में तो कंपनी और कपड़े का मिल नहीं होगा। आज से 100 साल पहले तो आपको मैं बता दूं, इन 100 साल पहले जिस तरह आज मोबाइल है, हाथ से लिखने की कला हमेशा रहती है। आप कुछ लिख दीजिएगा, वो कभी न कभी आपको काम आएगा। कभी किसी पेज पर आप, हमारे पिताजी हमारा डेट ऑफ बर्थ एक डायरी में रखते थे। मेरा डेट ऑफ बर्थ 78 का है, वो भी मुझे मिला। मतलब मैं अपना जन्म कब हुआ इसकी जानकारी उस डायरी से पता चलती है कि मेरा जन्म 10/10/1978 ईस्वी को हुआ। उस डायरी के हस्तलिखित, हमारे पिताजी के हस्तलिखित चीजों पर मुझे विश्वास हुआ और मैंने कहा कि भाई 10/10/78 मेरा जन्म दिवस है। तो मुझे ये पता चला कि मेरा जन्म कब हुआ था, मेरे भाई का जन्म कब हुआ था, मेरे पिताजी कब स्नातक हुए थे। तो आज आपको मैं इन्हीं सबों के लिए ले आता हूं एनसीईआरटी की 6ठी वाली किताब में। एक लड़की का फोटो आप देख रहे हैं। इस लड़की का नाम रसीदा है। रसीदा का सवाल पहले पढ़िए। अखबार पढ़ रही थी। कौन पढ़ रहा था अखबार? रसीदा पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले जो मैं चर्चा कर रहा हूं, वह सोचने लगी
क्या कोई जान सकता है इतने वर्ष पहले क्या हुआ था? उसके मन में एक सवाल पैदा होता है। याद रखिएगा, आगे बढ़ने के लिए आपको जिज्ञासा, छात्र का सबसे पहला धर्म जो है यही है, उसे जिज्ञासु होना चाहिए। ये लड़की जिज्ञासु है, मन में एक प्रश्न आता है कि 100 साल पहले आपको कैसे मिलेगी जानकारी? आइए हम पता लगाने का प्रयास करते हैं, कैसे मिलेगी जानकारी। आइए, देखिए, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था आप रेडियो सुन सकते हैं जो मैं चर्चा कर रहा हूं, टेलीविजन देख सकते हैं, मैं भी चर्चा कर रहा हूं, अखबार पढ़ सकते हैं, ऐसा मैंने चर्चा कहा। पिछले साल क्या हुआ था किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो आपके पहले का था, यह भी है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, जो मेरा प्रश्न है, जो मैंने आपसे पहले पूछा, कि मेरा प्रश्न है कि 100 साल पहले अतीत के बारे में कैसे जानेंगे? किस घर में रहते थे हम? आखेटक, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल करना है। 100 साल पहले, क्या 100 साल पहले उस समय बच्चे कौन खेल खेलते थे, कौन कहानी सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाते थे? ये सारी बातें हमको जाननी है। कैसे जानेंगे? आगे चर्चा करते हैं कैसे जानेंगे। हाँ, और भी प्रश्न है, इस प्रश्न पर भी ध्यान दें। नर्मदा नदी का पता लगाना है कि हाँ, मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे, आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों से संग्रह किया करते थे या शिकार किया करते थे, आखेट किया करते थे। ये सारी बातें। आइए पहले हम नर्मदा नदी का पता लगाएं। आइए इस मानचित्र को देखिए, बताइए नर्मदा नदी कहाँ है? दोस्तों, नर्मदा नदी यहां है। कहां? सतपुड़ा के घने जंगल, लूंगते अनमने जंगल और विंध्याचल पर्वत, इन दोनों के बीच यह नदी बहती है। एक नदी नर्मदा, दूसरी नदी ताप्ती, इन दोनों के बीच में है। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। मतलब सतपुड़ा के घने जंगल कहने का मतलब कहां चला गया? आप चले गए मध्य प्रदेश में। कहां चले गए? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के तट पर धुआंधार जलप्रपात है। क्या नाम है उसका? धुआंधार जलप्रपात है। जगह कहां है? जबलपुर है। समझ गए? तो हमने बताया। अब ये पहले यहां लोग रहते थे, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है? इति प्लस हास, माने जो बीत गई बात उसके बारे में जो जानकारी देता है उसी को इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। हमने अभी प्रश्न किया था, पहला प्रश्न यही था कि 100 साल पहले। चले फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी कहाँ है आपको हमने बता दिया। इस नदी के किनारे जो जलप्रपात है उसको भी बता दिया, कहाँ पे है ये भी बता दिया।
मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा के घने जंगल के आसपास है। अब आते हैं पुनः प्रश्नों पर। ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए। क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। अब आइए उत्तर पश्चिम और किरधर पहाड़ी, सुलेमान और किरधर पहाड़ी का पता लगाना है। जहां 8000 वर्ष, हम 100 साल का ही बात कर रहे थे, 8000 वर्ष का भी और कई लाख वर्ष का भी बातें जो है आपको इस इतिहास में पढ़ना पड़ेगा। और यह इतिहास कई लाख वर्षों की चीजों को आपको बताता रहेगा। आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुनः निवेदन करते हैं कि दशौंधी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। मेरी वीडियो को हमेशा अंत तक देखा करें, क्योंकि कब कहाँ कौन सी कहानी, कब कथा, कब कहाँ कौन सी बातें आपको मिल जाएंगी जो किताबों से कुछ हटके भी होगी, माने सामान्य किताबों में नहीं होंगी। समझने का तरीका भी आसान होगा। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखा करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।